आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम फंगी। किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। किंगडम मोनिरा, उसके बाद था किंगडम प्रोटिस्टा, and now another is kingdom fungi. Fungi has been derived from a Latin word mushroom. बेटा fungi mushroom word से निकला है, और in some other books it has been written fungi has been derived from a Greek word fungus. Fungi has been derived from a Greek word fungus. बेटा fungi fungus से निकला है, and fungus means mushroom, और fungus का माने है मशरूम। तो जब हम स्टडी करेंगे फंगई की, जब हम पढ़ेंगे फंगई के बारे में, मशरूम्स के बारे में, बेटा हम अक्सर मशरूम्स खाते हैं, मशरूम्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ फंग, इज द ब्रांच of botany, is the branch of biological science that deals with the study of fungi. And mycology has been derived from a Greek word myces. Myces means mushroom. Again, myces means mushroom. Study of fungi is called as mycology. Pier Antonio Micheli. Pier Antonio Micheli is called as father of mycology. पियर एंटोनियो मिचेली जो था, इसको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ माइकोलॉजी। वो आल्सो पब्लिशर, इसने एक बुक पब्लिश की, नोवा प्लांटेरम जनरा, नोवा प्लांटेरम जनरा इन 1729। 1729 में इसने एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम था नोवा प्लांटेरम जनरा। E.J. और सर E.J. बटलर, सर E.J. बटलर इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। जो इंडियन माइकोलॉजी का फादर है वो E.J. बटलर को कंसिडर किया जाता है। एंटोनियो मिचेली क्या है? फादर ऑफ माइकोलॉजी, और E.J. बटलर है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। एंटोन डी बैरी इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। मॉडर्न माइकोलॉजी जो है, मॉडर्न फंगई जो है, इसका फादर जो है वो डी बैरी को कंसिडर किया जाता है। नाउ द जनरल कैरेक्टर्स, फंगई के जनरल कैरेक्टर्स क्या है? फंगई आर कॉस्मोपॉलिटियन इन डिस्ट्रीब्यूशन। फंगई आर कॉस्मोपॉलिटियन। बेटा कॉस्मोपॉलिटियन का माने क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? कॉस्मोपॉलिटियन मीन्स दैट दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर वेयर लाइफ इज पॉसिबल। दे आर प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, इन ईच एंड एवरी हैबिटेट वायर लाइफ इज पॉसिबल। हर किसी हैबिटेट में जहां पे लाइफ पॉसिबल होती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्मोपॉलिटियन। यानी कि फंगई पाए जाते हैं हर किसी जगह जहां पे लाइफ पॉसिबल है। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। बेटा इनकी जो प्लांट बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी का, दैट इज थैलॉइड। थैलस मीन्स where the plant body is not differentiated into root, stem and leaves. बेटा अगर हम प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, किस में? रूट, स्टेम और लीव्स में। जब हम प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, किस में? रूट, स्टेम और लीव्स में, दैट इज कॉल्ड एज थैलॉइड। इसको हम कहते हैं थैलॉइड। यहां पे हम प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यहां पे प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती है, नहीं पूरी तरह से हम कह सकते हैं रूट या स्टेम। बेटा आप देखते हो कि ब्रेड जो होती है, ब्रेड के ऊपर जो लावा होता है, हम कश्मीरी में जिसको लावा बोलते हैं, दैट इज इन बॉटनिकल लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड। वो जो ब्रेड मोल्ड होता है, ये जो लावा होता है, किस पे? रोटी पे होता है, दैट इज अ फंगई।
वो फंगई है, लेकिन वहां पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बेटा हमारे बालों में जो होता है ना डैंड्रफ, जो डैंड्रफ होता है हमारे बालों में, वो है फंगई, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, दूसरा कैरेक्टर है द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, उनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, वो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। रूट, स्टेम और लीव्स में हम प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। द थैलस, थर्ड है द थैलस, ये जो प्लांट बॉडी जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दैट इज थैलस। द थैलस में बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। ये कैसी हो सकती है, ये यूनिसेल्यूलर भी होती है कहीं पे, और कहीं पे ये मल्टीसेल्यूलर भी होती है। इन मोस्ट फंगई, बहुत सारे फंगई जो है, इनका जो थैलस होता है, जो इनकी प्लांट बॉडी होती है, कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें क्या होता है, प्लांट बॉडी में क्या होता है, इसमें होती है लॉन्ग ट्यूब्यूलर ब्रांचेड फिलामेंट्स। इसमें फिलामेंट्स होते हैं, बहुत लॉन्ग या ट्यूब्यूलर, ट्यूब लाइक और ब्रांचेड फिलामेंट्स होते हैं, ऐसे फिलामेंट्स होते हैं। इन फिलामेंट्स को नाम दिया जाता है हाइफी, इनको नाम दिया जाता है हाइफी। इनकी प्लांट बॉडी में क्या होता है, इनकी प्लांट बॉडी जो होती है, इसमें होता है लॉन्ग ट्यूब्यूलर ब्रांचेड फिलामेंट्स। These long tubular branched filaments are called as hyphae, बेटा द मास ऑफ हाइफे, अगर बहुत सारी हाइफे होगी, बेटा मैं कहता हूं ये हाइफे है, और यहां पे भी हाइफे है, ये ग्रुप ऑफ हाइफे है, बहुत सारी जो हाइफे होती है, द ग्रुप ऑफ हाइफे, द मास ऑफ हाइफे, बहुत सारी फिलामेंटस बॉडीज, बहुत सारी ब्रांचेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स, जिनको हम कहते हैं हाइफे, अगर ये बहुत होंगे, द मास ऑफ हाइफे, द बल्क ऑफ हाइफे, द मास ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो फिर इसको नाम दिया जाता है माइसीलियम। अगर बहुत सारे हाइफे होंगे, हाइफे क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब्यूलर ब्रांचेड फिलामेंट्स, इनको कहते हैं हाइफे। और अगर मास ऑफ हाइफे, बहुत सारी हाइफे होंगी, तो इसको कहते हैं माइसीलियम, इसको कहते हैं माइसीलियम। द मास ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम। और बेटा ये जो हाइफे होती है, ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर एसेप्टेट और सेप्टेट। एसेप्टेट क्या होता है और सेप्टेट क्या होता है, बेटा एसेप्टेट, एम मीन्स विदाउट, सेप्टा मीन्स क्रॉस वॉल। यानी कि अगर ये यहां पे आप देखते हो बेटा, ये फिलामेंटस है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये थैलॉइड है, लेकिन यहां पे बीच बीच में कट्स है, सेप्टा है, क्रॉस वॉल है। यहां पे क्या है, सेप्टा, सेप्टा मीन्स क्रॉस वॉल, यहां पे क्रॉस वॉल है, यहां पे पोर है, यहां पे डिसकंटिन्यूटी है। द माइसीलियम और एसेप्टेट, इनके बीच में ये जो फिलामेंटस बॉडीज होते हैं, इनके बीच में क्रॉस वॉल्स होंगे। अगर इनके बीच में क्रॉस वॉल्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेप्टेट, दैट इज कॉल्ड एज सेप्टेट। और एसेप्टेट, एसेप्टेट मीन्स विदाउट क्रॉस वॉल, या ऐसे होगा, अगर ये विदाउट क्रॉस वॉल होंगे, इसके बीच में क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी, देन इट इज कॉल्ड एज एसेप्टेट, ए मीन्स विदाउट। या फिलामेंट्स जो होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, या वो कंटिन्यूअस होंगे, अगर ये कंटिन्यूअस होंगे, दैट इज कॉल्ड एज एसेप्टेट विदाउट क्रॉस वॉल। और अगर इसके बीच में क्रॉस वॉल्स होंगे, कट होगा, तो इट इज कॉल्ड एज सेप्टेट, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। माइसीलियम क्या होगा, या हाइफे क्या होंगे, एसेप्टेट और सेप्टेट। और क्या होता है, यूनिबायर मल्टी न्यूक्लिएट, या इस थैलस के अंदर, इस प्लांट बॉडी के अंदर एक न्यूक्लिय होगा, देन इट इज कॉल्ड एज यूनि न्यूक्लिएट, या दो होंगे, दैट इज कॉल्ड एज बाई न्यूक्लिएट, या दो से ज्यादा होंगे, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएट। यहां पे कौन सी कंडीशन होती है, कहीं पे यूनिसेल्यूलर भी होगी, यूनि न्यूक्लिएट कंडीशन होगी, कहीं पे बाई न्यूक्लिएट कंडीशन होगी, और कहीं पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी होगी। बेटा द सेप्टेट, या जो सेप्टा, जहां पे क्रॉस वॉल्स होंगे, जहां पे कट्स होते हैं,
द सेप्टा यूजुअली हैव सिंपल पोर्स। जो सेप्टा होता है, क्रॉस वॉल होता है, और अक्सर हम देखते हैं कि इसमें जो ये पोर होता है, ये पोर होता है सिंपल। देखिए बेटा, मैं यहां पे पोर बनाता हूं, उनके बीच में ये पोर है, दैट इज अ सिंपल पोर। यहां पे सिंपल पोर होता है, सिंपल पोर होगा। लेकिन या कहीं पे क्या होता है बेटा, दैट इज अ सिंपल पोर, इट इज कॉल्ड ए सिंपल पोर। अक्सर जो सेप्टा में पोर होता है दैट इज सिंपल, बट इन बेसिडियोमाइसीट्स, बेटा एक ग्रुप है बेसिडियोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, ये बहुत सारे ग्रुप है, फंगई के ग्रुप्स है। इनमें एक ग्रुप है बेसिडियोमाइसीट्स। ये जो ग्रुप है बेसिडियोमाइसीट्स, इसमें जो पोर होता है दैट इज कॉल्ड एज डोलिपोर, दैट इज कॉल्ड एज डोलिपोर। डोलिपोर क्या है? सिंपल पोर। यूजुअली सिंपल पोर जो होता है, हाइफा के बीच जो पोर होता है वो सिंपल होता है, बट इन बेसिडियोमाइसीट्स सेप्टा विथ डोलिपोर आकर, या सेप्टा हैज पोर दैट इज कॉल्ड एज डोलिपोर। बेटा एक्चुअली डोलिपोर जो है ये लैटिन वर्ड से निकला है डोलियम। किसे निकला है? डोलियम। डोलियम का माने है लार्ज जार, लार्ज जार। ये एक बहुत बड़ा जार है, जार लाइक होता है, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो जार लाइक होती है। अगर पोर होगा जार लाइक, दैट इज कॉल्ड एज डोलिपोर। यूजुअली क्या होता है? यूजुअली जो पोर होता है वो सिंपल होता है। अगर ये पोर बड़ा होगा, बिग होगा, जार लाइक होगा, दैट इज कॉल्ड एज डोलिपोर, दैट इज कॉल्ड एज डोलिपोर। बट अब मैं थोड़ा रिपीट करने जा रहा हूं। फंगस, fungi has been derived from a Greek word fungus. Fungus means mushroom. Cystidia fungi is called as mycology. Antonio Micheli is called as father of mycology, who also published the book Nova Plantera Genera. E.J. Butler is called as father of Indian mycology. D. Berry is called as father of modern mycology. Fungi are present everywhere. Their plant body is thalloid, not differentiated into roots, stem and leaves. The thallus may be uni or multicellular, and this thallus, the fungi, mostly the fungi or the thallus, consists of long tubular branched filamentous. These branched long filamentous are called as hyphae. When a group of hyphae occur, the group of hyphae is called as mycelium. The hyphae are usually are aseptate without cross wall, continuous, or it may possess pores, then it is called aseptate. And it possesses uni, bi or multinucleate. The septa usually has simple pores. ये जो पोर होता है, सेप्टा जो क्रॉस वॉल होता है वो सिंपल होता है, लेकिन कहीं पे ऐसा भी होता है जहां पे जार लाइक पोर होता है, जहां पे बड़ा जार लाइक पोर होगा, दैट इज कॉल्ड एज डोलिपोर। वो बेसिडियोमाइसीट्स ग्रुप में होता है लॉन्ग पोर। थैंक्स।